क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 17 मॉडल्स। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब। मॉडल जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये रॉन्ग प्रिंट है, माइट है ये, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, शैल और शुड, ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, जिनको मॉडल्स कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल देखो, राम कैन जम्प दिस वॉल, राम इस दीवार से कूद सकता है। यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। दे कैन नॉट बी यूज एज ए मेन वर्ब, आप इसको मेन वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट यूज अलॉन, इसको अकेला यूज़ नहीं किया जा सकता है। दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, वो किसी नंबर, पर्सन या सब्जेक्ट के तौर पे के आधार पर वो बदल नहीं सकते हैं। वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स का आदर करना चाहिए। और यू शुड प्लांट मोर ट्री, और आपको बहुत सारे ट्री उगाने चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ मॉडल्स, फर्स्ट आता है शैल इज़ यूज्ड। अब आपको ये पता करना है कि शैल का यूज़ कब कब आता है। मैं रीड करता हूँ। टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विथ आई और वी, जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग आई या वी से होगी तो हम शैल से यूज़ करेंगे। और ये भी ध्यान देंगे कि वो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, मतलब भविष्य की बात होनी चाहिए। टू एक्सप्रेस सजेशन, आप सजेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं आई और वी के साथ ही। इन द इंट्रोगेटिव, अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, आप आपकी इच्छा को। इंटेंशन, आप आपकी धारणा को। ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर, जो भी बोल रहा है उसकी क्या इच्छा है उसको भी दर्शाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही शैल बी ऑनर्ड, वो बहुत ऑनर्ड है, मतलब ईमानदार है। नॉट, विल, शैल आर नॉट यूज इन इफ क्लॉजेज, अगर इफ होगा तो विल और शैल यूज़ नहीं होते, उसमें सीधा विल ही यूज, डबल एल यूज़ होता है। जैसे इफ ही इज क्विक ही विल विन, तो ये इल डबल एल जो लगाया है ये विल को काट के या शैल को काट के ही लगाया है, क्योंकि इसमें इफ आ गया इसलिए इसको यूज़ ऐसे करेंगे। इफ इट रेन, अगर बारिश होती है, आई विल नॉट गो, तो मैं नहीं जाऊँगा, ये ऐसे होता है। तो शैल का यूज़ आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन की पास्ट फॉर्म के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की एबिलिटी या उसकी क्षमता के लिए किया जाता है। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एक विनम्र विनती के लिए किया जाता है। टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, आप एक स्पेसिफिक कंडीशन में कितना काम कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इसके लिए भी किया जाता है। जैसे यू कुड हैव हेल्प हर, तुम उसकी मदद कर सकते थे। पास्ट एबिलिटी है टू सी, इसमें पास्ट एबिलिटी के लिए दिखाया गया है। तो ये था कुड का यूज़। जनरली इसका कैन जब पास्ट में यूज़ होता है तो कुड का यूज़ किया जाता है। मे इज़ यूज्ड, मे कैसे यूज़ किया जाता है? टू सीक परमिशन, जनरली परमिशन के लिए। टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन देने के लिए भी। टू एक्सप्रेस पर्पस, कोई कारण बताने के लिए, कोई ध्येय बताने के लिए। टू एक्सप्रेस बेंडिक्शन, विश, फेथ, आपका विश्वास, इच्छा, ये सब बताने के लिए भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। इसी की पास्ट फॉर्म माइट में आती है, माइट इज़ यूज्ड, माइट का भी यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस पास्ट फॉर्म ऑफ मे की पास्ट फॉर्म के लिए इसको एक्सप्रेस किया जाता है। टू सीक परमिशन, एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन लेने या देने के लिए। टू एक्सप्रेस अ रिमोट, लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी के लिए या दूर के लिए। टू एक्सप्रेस अ गैस, कुछ गैस करने के लिए। वी यूज़ माइट इफ समथिंग इज़ लेस लाइकली टू हैपन, जितना होना चाहिए था अगर उतना नहीं हुआ तो भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है विल। टू प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का यूज़ करने के लिए जो सेंटेंस की शुरुआत होती है उसमें। टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी। इंटेंशन के लिए भी। डिटर्मिनेशन के लिए भी। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए भी। कुछ जो साधारण सत्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनके लिए भी। विलिंगनेस के लिए। टू एक्सप्रेस ए थ्रेट और ए इम्पर्सनल कमांड, कोई भी इम्पर्सनल कमांड के लिए यूज़ कर सकते हो। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के तौर पे भी इसका यूज़ कर सकते हो जब कोई चुनाव वाली बात होती है। अब वुड का यूज़ विल के लिए ही पास्ट फॉर्म में वुड यूज़ करते हैं, इज यूज। टू एक्स वही के वही आएंगे सारे, बस ये पास्ट फॉर्म में होता है। टू एक्सप्रेस अ विश, पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई अपनी इच्छा यानी डिज़ायर, अनरियल कंडीशन हो, विलिंगनेस हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो। हैबिचुअल एक्टिविटी जो आप रोज़ करते हो उस एक्टिविटी के लिए भी आता होगा। और रिक्वेस्ट है प्रीफरेंस, यानी आप किसको प्रीफरेंस दे रहे हैं उसके लिए भी इसका यूज़ आता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है मॉडल्स है, इनको आप ध्यान से आपकी बुक में से रीड कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी जो एक्सरसाइज 1 और 2 है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। इसको SW में करके लाना है।
और इनको समझ के भी आना है। इसके बाकी के मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।